तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम दूसरा इंपोर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं, जैसे गॉस का नियम। वेरी इंपोर्टेंट, गॉस का नियम या गॉस की प्रमेय भी बोलते हैं। ठीक है, गॉस का नियम या गॉस की प्रमेय, थ्योरम ऑफ गॉस। ठीक है, क्या होती है? गॉस थ्योरम भी बोल सकते हैं। ठीक है, गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम ने क्या बताया था? उसने बेसिकली बताया था इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। बेटा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना निकलेगा किसी हमारे पास कोई गॉसियन सरफेस है। ओके, गॉसियन सरफेस का मतलब है कोई गॉसियन पृष्ठ है हमारे पास, बंद पृष्ठ। गॉसियन पृष्ठ कैसा होता है? एकदम क्लोज। अगर किसी पृष्ठ को मैं क्लोज कर दूं, जैसे कोई क्लोज पृष्ठ है, जैसे मेरे पास ये है। ठीक है, मेरे पास ये है, तो इसको मैं एकदम क्लोज कर दूं तो इसी को क्या बोलूंगा मैं? गॉसियन पृष्ठ बोल दूंगा। ठीक है, तो ये होता है हमारा गॉसियन पृष्ठ। तो गॉस ने बताया था कि हमारे पास कोई गॉसियन पृष्ठ है बेटा, ये। ठीक है, सपोजड ये है, इसमें बहुत सारे आवेश रखे हैं या एक आवेश रखा है, कुछ भी रखा हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे मैंने पहले मान लिया कि एक आवेश रखा है इसमें, एक आवेश। तो इस आवेश से जो निकलने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होता है ना, निकलने वाला जो वैद्युत फ्लक्स, जैसे फाई ऐसे ऐसे निकलेंगी, वैद्युत बल रेखा ऐसे निकलेगी, तो इसमें से कितना फ्लक्स निकलेगा? इसमें से कितना फ्लक्स निकलेगा, वही होता है हमारा गॉस का प्रमेय। तो गॉस ने क्या बताया था कि किसी किसी गॉसीय पृष्ठ से किसी गॉसीय पृष्ठ से निकलने वाला किसी गॉसीय पृष्ठ से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स, इसको मैं फाई ई बोल दे रहा हूं। ठीक है, वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ में उपस्थित या उस पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश का 1/4 गुना होता है। कहने का मतलब क्या है कि किसी गॉसीय पृष्ठ में, गॉस के नियम के अनुसार बता रहा हूं मैं, गॉस के नियम के अनुसार किसी गॉसीय पृष्ठ से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। सपोज दैट इस पृष्ठ में एक आवेश रखा हुआ है। ठीक है, इस आवेश रखा हुआ है और इसमें से कुछ फ्लक्स भी निकल रहा है, जैसे फाई ई मैंने मान लिया। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे? तो गॉस ने बताया था जो फाई ई होगा ना, वो किसके बराबर होगा? इसमें जैसे अगर एक आवेश है तो क्यू इंटू किसके गुना के बराबर होगा? 1/ε0 के गुना के, सॉरी 1/ε0 के। तो ये हो जाएगा Q/ε0। ये कब होगा? ये कब होगा? जब होगा यदि 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 पृष्ठ के अंदर केवल एक आवेश हो, केवल एक आवेश हो। अगर इस पृष्ठ के अंदर बहुत सारे आवेश हो गए, जैसे मैंने कोई पृष्ठ बना लिया ऐसा, इसमें Q1 भी है, Q2 भी है, Q3 है, ऐसे Qn तक बहुत सारे आवेश हैं, तो इससे कितना फ्लक्स निकलेगा वो भी सुन लो, वो भी मैं ये बता देता हूं। जैसे फाई ई बराबर, इसमें से फ्लक्स निकलेगा सम्मिशन का मतलब सम्मिशन Qn, और n बराबर होगा 1 से लेकर n तक। ठीक है, n बराबर 1 से लेकर n तक कितनी भी हो सकते हैं, Qn इंटू 1/ε0, ये होगा फाई। ठीक है बेटा, ये होगा हमारा फाई। तो ये बताया था गॉस की प्रमेय ने। अच्छा, फाई की वैल्यू एक और भी होती है, जैसे आपको पता होगा फाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा। ठीक है बेटा, ये ई ए कॉस थीटा ये भी याद रखना, न्यूटन पर कूलम्ब इंटू मीटर स्क्वायर। तो इसकी यूनिट यहां से बना सकते हैं हम कि न्यूटन पर कूलम्ब इंटू मीटर स्क्वायर। ये इतना निकलेगा फ्लक्स। यदि किसी गॉसीय पृष्ठ में एक आवेश है तो उससे इतना निकलेगा। यदि एक हो, दो हो, तीन हो, चार हो, देखो इसका मतलब समझा देता हूँ। सम्मिशन का मतलब होता है जैसे मेरे जैसे दो आवेशों के लिए, दो आवेशों आवेशों के लिए दो आवेशों के लिए क्या हो जाएगा? देखो, जैसे फाई ई बराबर, दो आवेशों का मतलब Q1 प्लस Q2 और इंटू 1/ε0। अगर तीन आवेश हो जाएंगे तो इसमें एक और Q जोड़ देंगे, चार आवेश हो जाएंगे तो वो भी जोड़ देंगे, वो सबका सम कर देंगे और उसमें 1/ε0 से
गुणा कर देंगे। यही होता है गॉस की थ्योरम। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को। ओके, तो आप नोट डाउन कर लीजिएगा इसको।